5 कैदियों को एक चेंबर में रखा और उस चेंबर में ऐसी जहरीली गैस रिलीज कर दी जिससे कि उन्हें 1-2 महीने तक नींद ना आए। लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो कैनिबल्स में बदल गए और खुद के ही बॉडी पार्ट्स को खाने लगे। नहीं, मैं यहाँ पे किसी हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि मैं आपको रियल लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। आज का केस है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, हिस्ट्री में एक ऐसा भी वक्त था कि जब डॉक्टर की इमेज एक विलन जैसी होती थी। इसके कई ज़्यादा चांसेस थे कि आपकी तबीयत ख़राब हो और आप डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज करवाने, लेकिन डॉक्टर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाए। ये कहानी भी कोल्ड वॉर के टाइम की है, 1940 की। में रशियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 5 कैदियों के साथ मिलकर एक डील की कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में हमारा हिस्सेदार बनेंगे तो हम उन्हें रिहा कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करना था, उन्हें बस एक चेंबर में 1 महीने तक बिना सोए रहना था, जहाँ पे खाने की, पीने की, एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएगी, सेम लाइक बिग बॉस का घर। जैसा मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल था। इसके लिए रशियंस के जो कैदी थे वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लिए। फिर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है जिसमें उन्हें एक चेंबर में बंद कर दिया। चेंबर में एक टॉयलेट था, कुछ मैगजीन्स थे और खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, और साथ ही वहाँ पे गैस रिलीज़ कर दिया जिससे कि उन कैदियों को नींद ना आए। एक्चुअली साइंटिस्ट और डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान 1-2 महीने तक ना सोए तो उसके साथ क्या होगा। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, कैदी आपस में बात कर रहे थे, इस मोमेंट को काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें खुशी थी कि वो रिलीज़ होने वाले हैं। और वैसे भी उस ज़माने में कैमरास तो हुआ नहीं करते थे, सीसीटीवी, तो डॉक्टर ने वहाँ पे 1 साइड मिरर रखा था, यानी कि अंदर के जो कैदी थे वो सामने की चीज़ें नहीं देख सकते थे, लेकिन जो डॉक्टर्स थे उन्हें उस मिरर से सारी अंदर की एक्टिविटी दिख रही थी। शुरुआत के दिन तो अच्छे थे, मगर 1 हफ्ते बाद ही कंडीशन बिगड़ने लगी। ये सारे कैदी एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और एक दूसरे से बिना मतलब के झगड़ा करने लगे। 12वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक कैदी इतना ज़ोर से चिल्लाने लगा, इतना ज़ोर से कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस चीज़ से बाकी कैदियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उनकी इमोशंस, उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी ख़त्म हो चुकी है। 3 हफ्ते बाद तक सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। इन कैदियों ने बुक्स के पन्ने को फाड़कर उस ट्रांसपेरेंट गिलास पे चिपकाना शुरू कर दिया जिससे कि डॉक्टर और साइंटिस्ट अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ को ना देख पाएँ। इसके कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। मगर जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो, 5 दिन के बाद ही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये गैस चेंबर में जो गैस डाली गई थी उसको बंद कर दिया। और जब उन्होंने उस चेंबर में गैस बंद कर दी तब एक अलग सा सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट ये देखने के लिए अंदर आए कि इतनी शांति क्यों है, तो वो नज़ारा देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि पूरे चेंबर में खून फैला हुआ है, हर कैदी कुछ ना कुछ मांस खा रहा है, कुछ मीट खा रहा है, और शॉकिंग बात ये थी कि वो मीट किसी और का नहीं, उनके खुद की बॉडी का था। ये नज़ारा देखकर डॉक्टर ने तुरंत ही उन कैदियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्हें चेंबर से बाहर निकाला वो चिल्लाने लगे। वो कहने लगे, हमें आज़ाद नहीं होना, हमें उसी चेंबर में डालो। और आप यकीन नहीं करोगे कि उन कैदियों की हालत एकदम क्रीपी मॉन्स्टर जैसी हो गई थी, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। डॉक्टर और साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है। जब इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स ने इन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया। मॉर्फिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके 1 डोज से ही कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है, मगर 8 से 9 इंजेक्शन लगाने के बाद भी इनमें से कोई भी बेहोश नहीं हुआ। ये सब होश में थे और बार बार यही चिल्ला रहे थे कि हमें उस चेंबर में वापस जाना है। और इन कैदियों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इनका ऑपरेशन तक करना पड़ गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब इनका ऑपरेशन हो रहा था तो इनकी आँखें बड़ी थी, ये होश में थे और डॉक्टर को देखकर हंस रहे थे। सोचे कितना क्रीपी मोमेंट रहा होगा वो डॉक्टर के लिए। और इसी ऑपरेशन के दौरान कुछ कैदियों की मौत हो गई और जो लोग बच गए, गवर्नमेंट के कहने पर इनको वापस से उसी चेंबर में डाल दिया गया। चेंबर में रहने के कुछ ही घंटे बाद ही इन कैदियों ने अपनी पुरानी हरकतें फिर से शुरू कर दी, जैसे अपने ही मांस खाना, बेवजह चिल्लाना। ये सारी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने यही सोचा कि अब इन्हें मार देना ही लास्ट ऑप्शन है। मगर जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट भड़क उठी। गवर्नमेंट ने कहा कि डॉक्टर और साइंटिस्ट तुम दोनों इस चेंबर के अंदर जाओ और स्टडी करो इनके बिहेवियर के बारे में। और जब ये बात डॉक्टर को पता चली तो वो इतना डर गया कि उसने गन उठाई, अपने कमांडर और अपने बचे हुए टीम मेंबर्स दोनों को शूट कर दिया। और फिर उसने चेंबर ओपन किया और उन कैदियों को भी मारने की कोशिश की, मगर उनमें से एक कैदी इसके ऊपर चढ़ गया और इससे कहने लगा कि मैं वो हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और एंड ऑफ द डे उस साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। और जब ये बात डॉक्टर को पता चली तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने गन उठाई,
अपने कमांडर और अपने बचे हुए टीम मेंबर दोनों को शूट कर दिया। और उसको लास्ट ऑप्शन वही था, उसने चेंबर खोला, चेंबर में जाके उसने सारे कैदियों को भी शूट कर दिया और एंड में उसने खुद भी सुसाइड कर लिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो दोस्तों ये थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर सभी मर गए थे तो इस कहानी को आगे बनाया किसने, मतलब कि हम तक पहुंची कैसे। तो एक्चुअली क्रीपीपास्ता करके वेबसाइट है जहाँ पर इस कहानी को पहली बार पूरा डिटेल में दिया गया था। सो बेसिकली हम ये कह नहीं सकते कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या एक फेक है, मगर कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि 40s में और 30s में जब कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब कई कंट्रीज जैसे चाइना, अमेरिका और रशिया इस तरीके के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है इंसान का सर लेकर ऑक्टोपस में ज्वाइन कर देना, किसी इंसान को पॉइजन दे देना, ये देखने के लिए कि उसके अंदर की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसका वेट कितना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब इंडिया में नहीं होता था और 40s में तो ये नॉर्मल बात थी ये एक्सपेरिमेंट करना ये सब। वैसे क्या आप किसी इस तरीके के साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं? अगर जानते तो हमें कमेंट्स में बताइए। और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम ऐसे ही मिलेंगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।